हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन जो है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बढ़िया चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जो हमारी मास्टर सीरीज चल रही है एमसीक्यू मास्टर सीरीज, इसका आज हम करने वाले हैं पार्ट 7। 6 पार्ट मतलब 1 से 6 पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। आपको मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है ट्रिपल सी एमसीक्यू मास्टर सीरीज की, जिसमें हम लोगों ने 6 पार्ट ये पूरे डाल रखे हैं। अभी आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे आपके ट्रिपल सी एग्जामिनेशन के लिए। तो आज हम लोग का करने वाले हैं पार्ट 7, जिसमें हम अनदर सेट ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। दूसरा, आपका एक जो ट्रिपल सी का कंप्लीट कोर्स है वो भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। उसकी भी प्लेलिस्ट आपको ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स के नाम से मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग भी उसको 1.5x स्पीड पे भी लगाकर देख लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पार्ट 7 करने वाले हैं, तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि हु रेगुलेट्स द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। भारत में इंश्योरेंस सेक्टर को कौन नियंत्रित करता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा आरबीआई, सेबी, IRDAI, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, इसका हम लोग सब लोग थोड़े से फुल फॉर्म देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए IRDAI, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, एनपीसीआई का क्या फुल फॉर्म होता है? नेशनल पेमेंट्स नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाकी इंश्योरेंस सेक्टर को इंडिया में कौन करता है? IRDAI करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सिस्टम ट्रांसलेट्स डोमेन नेम इनटू एन आईपी एड्रेस। कौन सी सिस्टम डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करती है? एचटीटीपी करती है? नहीं। एफटीपी करती है? नहीं। डीएनएस करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसमें भी कुछ फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। आईपी का क्या फुल फॉर्म होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का क्या फुल फॉर्म होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए एफटीपी का क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए डीएनएस का क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, चलिए एसएमटीपी का सिंपल मेल ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सारी चीजें, सारे फुल फॉर्म्स हमने अपने जो है इंटरनेट वाले चैप्टर में पढ़े हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन लिब्रा ऑफिस राइटर द मेल मर्ज ऑप्शन इज फाउंड अंडर विच मेन्यू। लिब्रा ऑफिस राइटर में मेल मर्ज विकल्प किस मेन्यू के अंतर्गत पाया जाता है? फाइल में पाया जाता है? नहीं। एडिट में पाया जाता है? नहीं। टूल्स में आपका पाया जाता है। यहाँ पे आपको मेल मर्ज विजार्ड के नाम से जो है, मेल मर्ज विजार्ड के नाम से ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसी चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर यूजुअली मेड ऑफ विच मटेरियल। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी सामान्यतः किस पदार्थ से बनी होती हैं? चलिए, कॉपर से बनी होती है? नहीं। सिलिकॉन से बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अब चलो आईसी से कुछ हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर एंड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, इसमें क्या क्या यूज होता है? फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता है? वैक्यूम ट्यूब्स। क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड में क्या होता था? ट्रांजिस्टर्स। सेकंड्स में हमारे क्या यूज होते थे?
ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। थर्ड में हमारी आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, एंड फोर्थ में हमारा क्या होता था, माइक्रो प्रोसेसर्स, क्या होते थे, माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है। चलिए, तो ये याद रख लीजिएगा, ये जनरेशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर स्पेल चेक इन लिब्रा ऑफिस राइटर, लिब्रा ऑफिस राइटर में स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। F5 का नहीं, F7 का उपयोग किया जाता है स्पेल चेक के लिए। थिजोरस टूल के लिए होता है कंट्रोल प्लस F7। ये किसके लिए होता है, थिजोरस टूल ओपन करने के लिए। थिजोरस टूल किस लिए होता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये कहाँ पाया जाता है, टूल के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज विल नॉट एडवांस द स्लाइड इन स्लाइड शो व्यू, निम्नलिखित में से कौन सी की स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगी। मतलब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड आप किस की से नहीं जा पाओगे। स्पेस बार से जा सकते हो, राइट एरो से जा सकते हो, एंटर से जा सकते हो, एस्केप से स्लाइड शो एंड हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, एस्केप से आपका नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर नोन एज, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभाव क्या कहलाते हैं। एनिमेशन कहलाते हैं, नहीं। एनिमेशन क्या होता है, ये आपकी एक स्लाइड है, ये आपकी स्लाइड है, स्लाइड में अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है, इमेज है, ठीक है ना, या कोई वीडियो है, कुछ भी है, उसका जो इफेक्ट्स होते हैं इंटरनली, उनको हम क्या कहते हैं, एनिमेशन कहते हैं। ट्रांजिशंस होता है, यानी कि आप जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the maximum font size available in the font size drop down list in LibreOffice Impress? फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। LibreOffice Impress में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में उपलब्ध अधिकतम फॉन्ट साइज क्या है। देखो आपसे पूछा गया ड्रॉप डाउन, अगर आपसे ड्रॉप डाउन पूछा जाए तो इसका आंसर बी होगा 96। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मैनुअली कितना हम फॉन्ट साइज दे सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 99 999.9। मैनुअली फॉन्ट साइज होगा, ये याद रखिएगा, मैनुअली फॉन्ट साइज आप इतना दे सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टेबल ऑफ कंटेंट्स इन राइटर हेल्प्स यूजर टू, राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट उपयोगकर्ताओं को क्या करने में सहायता करता है। क्रिएट टेबल्स नहीं, नेविगेट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स इजिली। देखो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या है, देखो आपके पास कोई 200 पेज का डॉक्यूमेंट है, अब आपको ढूंढना है कि फलाना टॉपिक किस पेज पर है, तो टेबल ऑफ कंटेंट में, टेबल ऑफ कंटेंट में आपको वो टॉपिक मिल जाएगा कि फलाना टॉपिक 10वें पेज पर है, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आप लोग आसानी से उस पर पहुंच सकते हो, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS इन कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग में CSS का पूरा नाम क्या है, जो कि हमारा किसके लिए यूज होता है, स्टाइलिंग के लिए यूज होता है। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए व्हाट इज अ स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन क्या है, जो अभी हम पढ़ के आए। मेथड फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की विधि नहीं। अ विजुअल इफेक्ट यूज्ड व्हेन मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के समय दिखाई देने वाला प्रभाव, उसी को हम क्या कहते हैं, अपना ट्रांजिशन कहते हैं। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंसर्टेड इनटू अ प्रेजेंटेशन, निम्नलिखित में से क्या प्रेजेंटेशन में इंसर्ट किया जा सकता है। साउंड क्लिप्स बिल्कुल कर सकते हैं, मूवी क्लिप्स बिल्कुल कर सकते हैं, बोथ ए एंड बी यस, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इज योर करेक्ट आंसर, दोनों चीजें हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑप्शन इज यूज टू रिपीट अ स्लाइड शो कंटिन्यूअसली, स्लाइड शो को लगातार दोहराने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। रिपीट का नहीं, लूप का उपयोग किया जाता है स्लाइड शो को दोबारा दोहराने के लिए, तो लूप आपका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्टाइल इन लिब्रियोफिस कैल्सी, लिब्रियोफिस में कौन सा लिब्रियोफिस कैल्सी में मान्य स्टाइल नहीं है। गुड तो होता है, न्यूट्रल होता है, बैड होता है, पुअर नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है नहीं होता है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि नहीं होता है, तो नहीं का भाई नहीं, यानी कि डी ऑप्शन पुअर नहीं होता है। What is the shortcut key to open a extension manager in LibreOffice Calc? LibreOffice Calc में extension manager को खोलने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ई होती है, नहीं, कंट्रोल ऑल्ट ई होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए, इन अ कैल्सीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाय, कैल्सी में एक्टिव सेल को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? डॉटेड लाइन नहीं। देखो क्या होता है, ये आपका एक्टिव सेल है तो ये आपको ना ऐसे डार्क ग्रे, डार्क जो है कलर की बॉर्डर लाइन आपको मिलती है, तो डार्क वाइडर बॉर्डर लाइन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। गहरे रंग की मोटी बॉर्डर आपको मिलती है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू एंटर द करेंट डेट इन कैल्सी सेल, कैल्सी सेल में वर्तमान डेट को दर्ज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल डी का नहीं, कंट्रोल प्लस सेमी कोलन, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सेमी कोलन का यूज किया जाता है डेट डालने के लिए, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स पूछे हैं, दैट कैन बी स्टोर्ड इन क्यूआर कोड, एक क्यूआर कोड में अधिकतम कितने न्यूमेरिक कैरेक्टर्स स्टोर किए जा सकते हैं? 4090, 4296 नहीं, 5000 नहीं, 7089 इज द मैक्सिमम न्यूमेरिक कैरेक्टर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन क्यूआर कोड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ द कॉलम इन लिब्रा ऑफिस कैल्सी, लिब्रा ऑफिस कैल्सी में कॉलम की डिफॉल्ट विड्थ क्या होती है? 0.5 इंच नहीं, 0.89 इज द डिफॉल्ट इंच जो होती है, वो होती है आपकी डिफॉल्ट विड्थ होती है 0.89 इंच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्सन कॉल्ड हु रिसीव्स इंश्योरेंस बेनिफिट्स आफ्टर द डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी होल्डर की मृत्यु के बाद इंश्योरेंस बेनिफिट प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? एजेंट तो वो होता है जो पॉलिसी करता है, तो ये नहीं होगा। नॉमिनी, यस यही आपका सही आंसर है, पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद इसी को मिलता है। इंश्योरर वो होता है जिसका इंश्योरेंस होता है, तो ये नहीं होता। पॉलिसी होल्डर जो पॉलिसी को होल्ड करता है, जैसे मैंने अपने पेरेंट्स की पॉलिसी कराई तो मैं पॉलिसी होल्डर हो गया, मेरे पेरेंट्स इंश्योरर हो गए, ठीक है। जिसको उसका पैसा मिलेगा मरने के बाद वो नॉमिनी हो जाएगा, ठीक है। तो पॉलिसी होल्डर भी इसका नहीं होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन इन लिब्रा ऑफिस कैल्सी, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रा ऑफिस कैल्सी में पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? पेज मार्जिन हम लेफ्ट भी दे सकते हैं, राइट भी दे सकते हैं, टॉप भी दे, प्रिंट नहीं, प्रिंट एक पेज मार्जिन नहीं होता। आपका पूछा गया था नॉट, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था नॉट, तो नॉट का भाई नॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रिंट। चलो, द एरिया वेयर कट एंड कॉपी डेटा और इमेजेस आर टेम्परेली स्टोर्ड इज कॉल्ड, वह स्थान जहां कट और कॉपी किया गया डेटा या इमेज स्थायी रूप से स्टोर होता है उसे क्या कहते हैं? मेमोरी नहीं, क्लिपबोर्ड कहते हैं। क्लिपबोर्ड में वो स्थायी रूप से होता है जहां से बाद में पेस्ट हो जाता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ प्रिंट डायलॉग इन लिब्रा ऑफिस, लिब्रा ऑफिस में प्रिंट डायलॉग खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल पी इज द राइट आंसर, ये आपकी शॉर्टकट की होती है प्रिंट करने के लिए, प्रिंट डायलॉग ओपन करने के लिए। When a document is created and saved, it automatically contains a library named, जब कोई डॉक्यूमेंट जब कोई डॉक्यूमेंट बनाया और सेव किया जाता है तो उसमें स्वतः किस नाम की लाइब्रेरी होती है? मेन होती है नहीं, स्टैंडर्ड आपकी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ऑटो टेक्स्ट इन लिब्रा ऑफिस राइटर, ऑटो टेक्स्ट लिब्रा ऑफिस में ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F3, यस, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑटो टेक्स्ट होता क्या है? ऑटो टेक्स्ट का मतलब है, सपोज करो आपके पास आपका एड्रेस है, ठीक है, आपका एड्रेस है ये, ठीक है। अब इस एड्रेस को आपको क्या करना है? 40 जगह लिखना है। कहाँ लिखना है? 40 जगह लिखना है। तो आप क्या करो, इसकी एक शॉर्टकट बना दो, ठीक है, इसका क्या बना दो? एक शॉर्टकट बना दो, ठीक है, माई एड्रेस के नाम से, और वहां पे ये वाला एड्रेस आप दे दो, ठीक है। अब आप क्या करोगे? F3 प्रेस करोगे, एंटर करोगे, तो आपका डायरेक्ट ये जो है ना, सॉरी, माई ऐड करोगे, ये लिखोगे, और आप सिंपल सा F3 प्रेस कर दोगे तो आपका ऑटोमेटिक एड्रेस आ जाएगा। इसी को हम ऑटो टेक्स्ट कहते हैं। तो कंट्रोल प्लस F3 ओपन करने के लिए ये होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABRS, ABRS का पूरा नाम क्या है? आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, यस, यही आपका सही ऑप्शन है जिसमें हम बिना IFSC और बैंकिंग की जो इन्फॉर्मेशन है उसके बिना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स ब्लर्ड और फेडेड बिहाइंड द टेक्स्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के पीछे धुंधला या हल्का दिखाई देता है? हेडर नहीं, फुटर नहीं, वाटरमार्क, यस, यही होता है जो आपका हल्का दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट स्पेशल इन लिब्रा ऑफिस कैल्सी, लिब्रा ऑफिस कैल्सी में पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट की क्या होती है? तो कंट्रोल शिफ्ट वी, ये आपकी पेस्ट स्पेशल होती है। क्या होती है? पेस्ट स्पेशल होती है। ये सिंपल पेस्ट होती है, ठीक है, पेस्ट सिंपल।
इसको ऐसे लिख देते हैं, सिंपल पेस्ट, सिंपल पेस्ट। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या करता है, गुणा, क्या करता है, गुणा करता है, ठीक है ना। प्रोडक्ट 7,2, इसका परिणाम क्या होगा, तो 7 2 कितना होता है, 7 2 होता है 14, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे ऑलरेडी फंक्शंस पढ़ चुके हैं, हम लोग सम पढ़ चुके हैं, हम लोग काउंट पढ़ चुके हैं, जो उन सेल्स को काउंट करता है जिसमें केवल न्यूमेरिक वैल्यू होती है। हम लोग काउंट इफ पढ़ चुके हैं जो कि कंडीशन के बेसिस पे करता है, और हम लोग एवरेज पढ़ चुके हैं जो कि एवरेज निकालता है, ठीक है। ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। मैक्स पढ़ चुके हैं जो कि आपकी एक रेंज में मैक्स देता है। मिन पढ़ चुके हैं यानी कि जो एक रेंज के अंदर मिनिमम वैल्यू देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ शॉर्टकट आइकन, शॉर्टकट आइकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, टू डिलीट द फाइल, बिल्कुल नहीं। टू प्रोवाइड क्विक एक्सेस, यस, तुरंत उस चीज पे जाना, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, टू प्रोवाइड क्विक एक्सेस, जो कि हम शॉर्टकट आइकन के थ्रू करते हैं। अब पेज नंबर कैन बी इंसर्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, पेज नंबर को निम्नलिखित में से कहां से इंसर्ट किया जाता है, हेडर फुटर बोथ ए एंड बी, यस, दोनों जगह आप कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द लाइन गिवन अबव द टेक्स्ट कॉल्ड, टेक्स्ट के ऊपर दी गई लाइन को क्या कहा जाता है, अगर आपका ये टेक्स्ट है, इसके ऊपर अगर लाइन दी गई है तो इसको हम लोग कहते हैं ओवरलाइन, क्या कहते हैं इसको, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ओवरलाइन। और अगर आपकी नीचे टेक्स्ट की लाइन दी गई है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडरलाइन, ठीक है। चलिए अब आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल इन लिब्रियोफिस राइटर, लिब्रियोफिस राइटर में न्यू स्टाइल बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, शिफ्ट प्लस S9, नो, शिफ्ट प्लस F11 का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, मैच द हार्डवेयर कंपोनेंट विद इट्स कनेक्शन टाइप और रोल, हार्डवेयर कंपोनेंट को उसके कनेक्शन टाइप या रोल से मैच कीजिए। VGA SDMI, तो VGA SDMI क्या करता है, विजुअल डिस्प्ले कनेक्शन, ठीक है, या विजुअल डिस्प्ले कनेक्शन, एक ही लिख दिया है इन्होंने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहले का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। माउस क्या होती है, पॉइंटिंग डिवाइस होती है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। SSD क्या होती है, फास्टर डेटा एक्सेस देन HDD, HDD की तुलना में तेज डेटा एक्सेस होता है, बिल्कुल, तो इसका डी हो जाएगा। रैम क्या होती है आपकी, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि वॉलेटाइल वर्कस्पेस होता है, यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो BADC आपका इस तरीके का क्रम यह फॉलो होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IFSC, IFSC का पूरा नाम क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, यस, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IFSC। Which menu contains the word count option in LibreOffice Writer, LibreOffice Writer में word count विकल्प किस मेन्यू में होता है, फाइल में नहीं, एडिट में नहीं, टूल्स में होता है, जहां पे आपका थेजोरस वगैरह भी होते हैं, है ना, थेजोरस टूल वगैरह भी ओपन होते हैं, तो वहीं पे आपको वर्ड काउंट का भी ऑप्शन होता है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 267 इन LibreOffice Calc, LibreOffice Calc में 267 का एवरेज क्या होगा, इसके लिए फंक्शन कौन सा होता है, एवरेज फंक्शन होता है, कौन सा होता है, एवरेज फंक्शन होता है। तो 267 का एवरेज कैसे निकालेंगे, किसी भी नंबर का एवरेज हम निकालते हैं तो क्या होते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है, जितने भी नंबर हैं उनका सम अपॉन टोटल नंबर्स, है ना, टोटल नंबर्स। अब सम करोगे 2 + 6 + 7, टोटल कितने हैं, 3 है, तो 3 है, ठीक है। तो अब ऊपर ऐड करोगे तो 6 दूनी 12, 7 6 13 2 15, है ना। चलो 15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3, 3 5 जा 15, तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 5 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर लिस्टिंग इंसर्टिंग हाइपरलिंक, हाइपरलिंक करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल H नहीं होती, कंट्रोल H होती है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, ठीक है। कंट्रोल के आपका सही आंसर हो जाएगा, कंट्रोल के होती है हाइपरलिंक, जिस पर हम क्लिक करने के बाद एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट या दूसरे वेबसाइट पे या दूसरे वेब पेज पे जा सकते हैं, ठीक है, उसको हम हाइपरलिंक कहते हैं। हु इज द CEO ऑफ फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा, मेटा की जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, उसके CEO कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बताओ, ठीक है। सुंदर पिचई किसके हैं, सुंदर पिचई हैं हमारे गूगल के, किसके हैं, गूगल के। सत्या नडेला किसके हैं, सत्या नडेला हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है। मार्क जुगरबर्ग किसके हैं, ये हैं मेटा के, जो कि आपका क्वेश्चन में पूछा गया, ऑप्शन नंबर सी। एलन मस्क किसके हैं, स्पेस एक्स के हैं, ठीक है। तो ये सारे आप लोग याद कर लीजिएगा।
विच शॉर्टकट की अप्लाइज द हेडिंग टू स्टाइल इन लिब्रा ऑफिस राइटर। लिब्रा ऑफिस राइटर में हेडिंग टू स्टाइल लागू करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल 1 ये हेडर 1 के लिए होती है, कंट्रोल 2 ये हेडर 2 के लिए होती है, कंट्रोल 3 ये हेडर 3 के लिए होती है। आपसे हेडर 3 पूछा गया था, कंट्रोल 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। विच चार्ट इज यूज टू शो ट्रेंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन कैलसी। कैलसी में समय के साथ होने वाले ट्रेंड्स को दिखाने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है? पाई चार्ट का नहीं, बार चार्ट का नहीं, लाइन चार्ट का किया जाता है। किसका किया जाता है? लाइन चार्ट का किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। टेम्परेचर ग्राफ आपने देखा होगा। तो इन अ स्प्रेडशीट लेटर आर यूज टू रिप्रेजेंट। स्प्रेडशीट में लेटर्स का उपयोग डैश को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए, ये एक सेल है मेरा, ठीक है, एक्टिव सेल है। क्या है? एक्टिव सेल है। अब एज एक्टिव सेल का एड्रेस मैंने दे दिया C3। ठीक, हमेशा पहले क्या आता है? कॉलम आता है। ठीक है, फिर क्या आता है? रो होता है। ठीक, अब इसमें क्या पूछा? लेटर पूछा, तो लेटर क्या दर्शाता है? कॉलम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसमें नंबर पूछते तो रो हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज ऑल्सो नोन एज द एंड टू एंड लेयर। ओएसआई मॉडल की किस लेयर को एंड टू एंड लेयर भी कहा जाता है? नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर को आपका जो है ओएसआई मॉडल की एंड टू एंड लेयर कहा जाता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड सेल एड्रेस इन अ स्प्रेडशीट। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट में इनवैलिड सेल एड्रेस है? फ्रेंड्स, ये मैंने अभी बताया आपको। सबसे पहले क्या आता है? इसमें एक्टिव सेल में कॉलम आती है, उसके बाद क्या आती है? रो आती है। ठीक, तो इसमें देखो A71 कॉलम है, सही है। B25 सही है। C100 कॉलम है, सही है। पहले रो नहीं आएगी, ये 71 आपका आ गया। तो ये आंसर आपका गलत है, यानी कि पूछा गया था कि कौन सा नहीं है, तो ये आंसर सही हो जाएगा कि ये इनवैलिड सेल एड्रेस है। ठीक है, चलिए बाकी ये सब वैलिड है। विच सिंबल इज यूज्ड टू स्टार्ट अ फार्मूला इन लिब्रा ऑफिस कैल्सी। लिब्रा ऑफिस कैल्सी में फार्मूला किस सिंबल से शुरू होता है? प्लस, हैशटैग नहीं, इक्वल टू से शुरू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन चार्ट विजार्ड इन लिब्रा ऑफिस कैल्सी। लिब्रा ऑफिस निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रा ऑफिस कैल्सी के चार्ट विजार्ड का स्टेप नहीं है? चार्ट टाइप होता है, बिल्कुल होता है। डेटा रेंज होता है। चार्ट सीरीज नहीं होता, डेटा सीरीज होता है। क्या होता है? डेटा सीरीज होता है। तो इसमें नहीं पूछा था, नहीं का भाई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? कितनी बार रिवाइज करा चुका हूं आप लोगों को। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपका फुल फॉर्म होता है HTML का। विच फंक्शन यूज टू कैलकुलेट द एवरेज इन लिब्रा ऑफिस कैल्सी। लिब्रा ऑफिस कैल्सी में एवरेज निकालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो एवरेज फंक्शन उपयोग किया जाता है, ये मैंने आपको अभी जस्ट अभी बताया। काउंट और सम ऑलरेडी हम लोग अभी डिस्कस कर ही चुके हैं। व्हाट डज 2FA स्टैंड फॉर? 2FA का पूरा नाम क्या है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यस, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसको 2FA बोला जाता है। व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी? एन एक्सट्रीमली, वर्चुअल मेमोरी क्या है? एन एक्सट्रीमली फास्ट फिजिकल मेमोरी नहीं, एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी, बहुत बड़ी मेमोरी का आभास। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यही एक वर्चुअल मेमोरी होती है। चलिए, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगेन जो है अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखे हैं 1 से लेके 6 पार्ट, उनका मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है। CCC MCQ मास्टर सीरीज के नाम से आप लोग देख सकते हैं चैनल पर। इसका आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के। CCC कंप्लीट कोर्स की भी हम लोगों ने बना रखी है, जिसमें हमने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।